देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि शांति तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन अगर प्रगति के लिए शांति आवश्यक है तो फिर सवाल ये है कि लोग युद्ध की बात क्यों करते हैं। मौजूदा दौर में दुनिया कई तरह के युद्ध लड़ रही है। कोई चाइनीज वायरस से जंग लड़ रहा है तो कहीं 35 एकड़ जमीन के लिए बारूद बरस रहा है। बात इजराइल और फिलिस्तीन की कर रहे हैं, जो बेहद नाजुक मुकाम पर पहुंच गई है। इजराइल और हमास ने फिलहाल सीज फायर से इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। जर्मनी ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल रवाना कर दिया है। पाकिस्तान और तुर्की फिलिस्तीन के अंकारा में अहम मीटिंग हुई है। दुनिया के ज्यादातर मुल्क चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन दुनिया का वायरस विलन चीन युद्ध की आग को और भड़का रहा है। गाजा में बर्बादी के दृश्य के बीच माओ का मुल्क कैसे पूरी दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर लाने की साजिश कर रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। नॉनस्टॉप गूंजती सायरन की आवाज, आसमान में मिसाइलों का मकड़जाल और जमीन पर जान की खैरियत मांगते लोग। गाजा में इन दिनों हर सुबह का आगाज इसी तरह होता है। आसमान में मंडराती ये मिसाइलें जब जमीन पर गिरती हैं तो तबाही की ऐसी तस्वीर होती है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को 9 दिन हो चुके हैं। इन 9 दिनों में ही इजराइल ने हमास के ठिकानों पर इतना बारूद बरसा दिया है जो किसी भी मुल्क को तबाह कर सकता है। इजराइल की बमबारी में अब तक 217 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 61 बच्चे शामिल हैं। हमले में 38 महिलाओं की भी मौत हो गई, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। 60,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। 2,500 से ज्यादा आशियाने जमींदोज हो चुके हैं। हमास के हमलों में अब तक 12 इजरायली नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे और 1 सेना का जवान शामिल है। इजराइल के हमले कितने भीषण हैं उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। ये तस्वीरें गाजा में एक फैक्ट्री की हैं, जिसे इजरायली मिसाइलों ने निशाना बनाया। हमला इतना जोरदार था कि चंद सेकंड में ही पूरी फैक्ट्री आग के आगोश में समा गई। इजरायली हमले में गाजा की कोरोना टेस्टिंग लैब भी तबाह हो गई। गाजा में कोरोना की जांच के लिए ये एकमात्र लैब थी। फिलिस्तीन में इजरायली बारूद के साथ ही कोरोना कहर बरपा रहा है। गाजा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट करीब 28% है। कोरोना मरीजों का इलाज उन अस्पतालों में हो रहा है जिसके चारों तरफ इजरायली फौज की नाकेबंदी है। इसीलिए हमास भी इजराइल पर बारूद बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल पर 3 बड़े हमले किए गए। तल अवीव में हमास ने रॉकेट से बड़ा हमला किया। इजराइल के रमतगंज शहर में एक बिल्डिंग पर हमास का रॉकेट आकर गिरा, जिसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई। हमास ने तीसरा हमला इजराइल के अस्दोद शहर में किया। यहाँ रॉकेट हमले के बाद भीषण आग लग गई। हमला इतना जोरदार था मानो एटम बम फटा हो। इजराइल का दावा है कि हमास ने एक हफ्ते में 3,000 से ज्यादा रॉकेट उसके शहरों पर दागे हैं। इसीलिए इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट का युद्ध उस जगह पहुंच गया है जहां से आगे तबाही के सिवा कुछ और नहीं है, क्योंकि ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही हमास। लेकिन इन दोनों के बीच का ये युद्ध कैसे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर सकता है और फिर बाकी पूरी दुनिया को, देखिए। गाजा में मचे गदर के बीच ये पहला मौका है जब रूस ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया, लेकिन पुतिन भी शांति की अपील कर रवाना हो गए। सवाल यह है कि क्या इजराइल पर इस अपील का असर होगा। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन ही नहीं, हमास का समर्थन करने वाले सभी देशों को खुली चुनौती दे दी है। नेतन्याहू ने एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लिया और साफ कर दिया है कि हमास ही नहीं, हमास की मदद करने वालों को भी वो नहीं छोड़ेगा। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू का इशारा ईरान, पाकिस्तान और तुर्की की तरफ था, क्योंकि ये 3 मुल्क ही हमास पर बरसते बारूद से सबसे ज्यादा हल्कान हुए जा रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ही नहीं, गाजा में हर बीतते दिन के साथ भीषण होती जंग के साथ दुनिया 3 खेमों में बंट गई है। कुछ देश इजराइल के साथ हैं, कुछ का फिलिस्तीन को समर्थन है, तो कुछ देशों ने दोनों से खुद को दूर रखा है। सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील,
कनाडा, हंगरी, इटली समेत 25 देशों ने इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। वहीं तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत और खाड़ी के कई मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन को मदद देने की बात कही है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा विलन चीन गाजा में लगी आग को और भड़काने का काम कर रहा है। हमने उम्मीद की थी कि दुनिया को यहूदियों द्वारा नियंत्रित करने जैसी षड्यंत्रकारी सिद्धांतों का दौर चला गया है, पर दुर्भाग्य से यहूदी विरोध एक बार फिर अपना घिनौना चेहरा लेकर सामने आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, चीन पर ये इल्जाम खुद इजराइल ने लगाया है। ये ट्वीट बीजिंग में इजराइल की एम्बेसी की तरफ से किया गया है, जिसमें चीन को कटघरे में खड़ा करते हुए दुनिया भर में फैले यहूदियों के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काने का इल्जाम है। इजराइल का आरोप है कि चीन का सरकारी मीडिया यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिसमें इजराइल के खिलाफ भड़काने वाली बातें कही जा रही हैं। इतना ही नहीं, गाजा में जिनपिंग के माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स से लेकर चीन की सरकार के सभी चैनल डेरा डाले हुए हैं, जो लगातार इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका से दुश्मनी में चीन इस हद तक गिर सकता है क्या? क्या इजराइल के बहाने चीन विश्व युद्ध कराना चाहता है? माओ के वारिसों का जंगी मंसूबा 1.5 साल के दौरान कई बार सामने आ चुका है, लेकिन मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में बरसते बारूद में अपनी हिस्सेदारी का ख्वाब देखते हुए बीजिंग के बेगैरतों को शर्म तक नहीं आती। चीन भले ही बेशर्मी का लबादा ओढ़ ले, लेकिन दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। कैसे दुनिया के एक हिस्से में जंग छिड़ी हुई है, मासूम मारे जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग का अंजाम क्या होगा? जिस तरह से दुनिया के मुल्क लामबंद होने लगे हैं, ऐसे में खौफनाक अंजाम आकार लेने लगा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के चीफ कमांडर के मारे जाने तक उसके हमले जारी रहेंगे। हमास के चीफ कमांडर का नाम मोहम्मद दीफ है, जो पिछले 24 साल से इजराइल का मोस्ट वांटेड शख्स है। इजराइल 2001 से मोहम्मद दीफ को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमास का यह खूंखार कमांडर अब तक इजरायली फौज के हाथ नहीं लग पाया है। 2 दिन पहले भी इजरायली फौज ने 2 बार हमास के चीफ कमांडर मोहम्मद दीफ के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी। इसके बावजूद मोहम्मद दीफ बचकर फरार होने में कामयाब रहा। 2014 में इजरायली हमले में मोहम्मद दीफ की पत्नी और 3 साल का बेटा मारा गया था, लेकिन हमास का कमांडर इजराइल के हाथ नहीं आया था। जाहिर है, इजराइल ने जिस तरह हमास का सत्यानाश करने का फैसला कर लिया है, उसमें ये जंग जल्द नहीं थमने वाली है। खौफ इस बात का है कि लेबनान में हिजबुल्लाह अगर हमास के सपोर्ट में उतर आता है, तो मिडिल ईस्ट में बर्बादी का दृश्य बनने से शायद ही कोई रोक पाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।